हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आग छुटकारे को लेकर आती है। जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 18 उसकी 21 आयत में लिखा है, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में से एक भी बात न कही। मेरे प्रियो, हमारा सबसे बड़ा आनंद इस दुनिया की आशीषें नहीं है। हमारा सबसे बड़ा आनंद ये है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, और शैतान चाहे कुछ भी कर ले, वो हमारी इस आशीष को हमसे छीन नहीं सकता है। इस धरती पर तो हमारा कुछ सालों का सफर है, पर उसके बाद हमें परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहना है। बाइबल में लिखा है कि वहाँ ना तो कोई रोना होगा, ना कोई दुख, और ना कोई वहाँ रात होगी। इसीलिए आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, गवाहियां दे रहा है और आशीषें दे रहा है, ताकि आप यकीन कर सकें कि अगर कोई धरती पर जीवित परमेश्वर है, वही ऐसे काम कर सकता है। और वही परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें स्वर्ग जीवन दूंगा। बाइबल में लिखा है कि एलिय्याह लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तब एलिय्याह ने कहा कि हमें दो बछड़े दिए जाएं। एक बछड़ा ये बाल के नबी रखें और वेदी पर सजाएं, और एक बछड़ा मैं वेदी पर रखूंगा। जिसके बछड़े पर स्वर्ग से आग उतरकर उसको भस्म करेगी, वही परमेश्वर होगा। तब लोगों ने कहा कि ये अच्छी बात है। एलिय्याह को ये पता था कि जब तक ये लोग परमेश्वर द्वारा चिन्ह और चमत्कार ना देख लें, तब तक ये लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए उसने कहा कि जो आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर है। इसका मतलब कि छुटकारे के लिए आपके जीवन में आग चाहिए। एलिय्याह ये जानता था कि जैसे ही ये लोग परमेश्वर की आग देखेंगे तो ये छुटकारा पाएंगे। बाल के नबी सारा दिन वेदी पर बछड़ा रखकर बाल को पुकारते रहे, लहू लुहान हो गए, पर उन्हें कोई भी उत्तर नहीं आया। जब एलिय्याह की बारी आई तो उसने सबसे पहले अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करके उसको खड़ा किया। उसमें 12 पत्थर रखे, उसको बपतिस्मा दिया। उसने अपनी प्रार्थना की जिंदगी को सही किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वेदी टूटी हुई होगी तो आग नहीं उतरेगी, और जब तक आग नहीं उतरेगी तब तक छुटकारा नहीं आएगा। और जब एलिय्याह ने अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत की तो परमेश्वर ने आग उतार कर उसकी भेंट को स्वीकार किया। और जितने लोगों ने ये चिन्ह और चमत्कार देखा, उन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके जीवन में छुटकारा आया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार को चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा आए, तो सबसे पहले तौबा करें, बपतिस्मा लें, और फिर उसके बाद अपनी प्रार्थना की वेदी को सुधारें। रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निर्धारित करें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी प्रार्थना की वेदी को सही करूँगा, ताकि आपकी आग मेरे जीवन में आए और मुझे सभी दुखों से और बंधनों से छुटकारा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।